हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम मैथ्स 12th क्लास का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कवर कर लिए थे 2 मार्क्स के। अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहा है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का। सबसे इस एक्सरसाइज से, ये जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज है बच्चों 7.6, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कंपलसरी लेना ही है, उनको लेते ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जितने प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखेंगे, 10 साल के उठा के देख लीजिए, आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलने वाला है, मिलता ही है। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी कुछ जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनकी आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने इसको क्या करेंगे, आई के इक्वल लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पावर एक्स को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई पावर एक्स को इधर पहले लिख दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या लिख दिया बच्चों, एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, इस तरह से, और ये डी एक्स आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, ई पावर एक्स ब्रैकेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्स प्लस 1 यदि हम बनाएं इसको, तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 बनाना है मतलब ऊपर, तो हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 1 ऐड माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, इसे प्लस का 2 कर रहा हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से ये फायदा होगा बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स तो है ही, यहाँ पर इसको सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर आ गया, और प्लस यहाँ पर आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। इस तरह से ये कवर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप इसको 1 टाइम्स माइनस में 1 टाइम्स प्लस में और लिख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एक्स। आप इससे इसको उड़ा दीजिए, एक उड़ सॉरी माइनस वाला, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस वाला उड़ जाएगा इससे, तो ये उड़ गया। तो अब बचा क्या बेटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए ये कंडीशन आ गई, तो देखो बेटा, यदि इसको यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा वैसे, देखिए इस तरह का एक फार्मूला होता है, जिसमें आपसे बोला जाता है, फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, फार्मूला है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, यहाँ पर एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, जिसका नाम है एफ डैश एक्स, और यहाँ पर डी एक्स है। जब भी कभी ऐसा होता है, फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है ई है, फंक्शन ई है, ई पावर एक्स रहेगा, और उसके साथ कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और जब उसका डिफरेंशिएशन यदि करा जाएगा ना, तो वो भी वहीं पर प्लस या माइनस में वहां पर लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब है, इसका आंसर आता है बेटा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से हम आंसर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको, तो ये 100% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको क्वेश्चन, तो इस फार्मूले को कैसे करा, देखिए यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक को होल्ड रखते हैं, मतलब रोक के रखते हैं, और एक को आगे मतलब सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यह फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसका मतलब है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ई पावर एक्स, और फंक्शन क्या है आपका, एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस
1 प्लस का क्या आ जाएगा c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यदि वो नहीं हो रहा है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं डिफरेंशिएशन करके। तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे सिंस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा, x प्लस 1 को होल्ड रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, x प्लस 1 को, फिर माइनस x माइनस 1 आएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा आपका x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर आएगा। क्लियर क्या, अच्छा क्या, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, हाँ ठीक है, इसमें क्या आएगा माइनस। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर आ गया प्लस। अब देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो देखिए क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा आपका, x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया इंटू 1, फिर माइनस यहाँ पर आया x, क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 1 और इंटू में आ गया आपका 1, अपॉन क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, मतलब देखिए x से x कट जाएगा तो आ गया आपका 2 अपॉन x, क्या आ गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस x या x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर आ गया ना। तो देखिए ये है आपका एफ डैश एक्स है, इसका मतलब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, चाहे तो उससे भी एक मेथड और है जिसको मैं करा दूं आपको, चाहे तो आप, ठीक है, बाकी और ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, चलिए 18 क्वेश्चन, मतलब इसका 18 क्वेश्चन है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 के मान के सॉल्व करने वाले हैं। इंटीग्रेशन, अच्छा इसको, इस क्वेश्चन को मालूम है, आप चाहें तो फार्मूला यदि भूल जाते हैं तो अब भी हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि हम इसको क्या करेंगे, बस बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, उसको हम क्या है फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो यह है कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट में जाके, तो तब भी आंसर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं, फार्मूला नहीं पता तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, बात क्लियर, चाहो तो करा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए करते लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया आपको। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, मतलब यही क्वेश्चन है, आगे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है बच्चों, e पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर है ना। तो और भी देखो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो है। तो हमें आपको पता, देखिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक्स, यदि ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब जो फ्रैक्शन बन रहा है वो कैसा है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने उचित भिन्न अनुचित भिन्न पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं। उसके नज़रिए से हम देखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो सेम पावर आ रही है एक्स की, आ रही कि नहीं, समभिन्न, मतलब विषम भिन्न है ये कहने का मतलब। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यदि हम इसको सॉल्व करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। जब डिवाइड करेंगे, या तो डिवाइड कर देते हैं या मतलब जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जितनी बार वो है डिवाइड करने। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम इसका डिवाइड करेंगे मतलब तो एक बार में जाएगा, तो हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं इसमें। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या है आप 1 ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा 1 माइनस कर दिया। चलेगा, बात समझ में आई यहाँ तक। अब आप इसके साथ एलसीएम ले लीजिए और होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू ई पावर एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट होल स्क्वायर खोल रहे हैं और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं? और ये इस तरह से बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, 1 से 1 उड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ माइनस कर देता हूँ, -2x अपॉन आ जाएगा x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? अब इसका क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ इसको, तो ई पावर एक्स आ गया और ये आ गया dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन ई पावर x इंटू एक्स अपॉन आ जाएगा x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है -2 वैसे का वैसा रहेगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि यहाँ 1 दिख रहा है x प्लस 1, यदि हम इसमें 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें तो ये ऐसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी। आया समझ में? क्लियर बेटा? ठीक है, तो अब आपको इसको भी सेपरेट कर दीजिए। आई इक्वल टू ई पावर एक्स -2 इंटू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर बनेगा और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर क्या? और ये आ जाएगा dx, इससे यह उड़ जाएगा, तो आ गया आपका क्या, आई इक्वल टू ई पावर एक्स -2 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया dx। अब इसमें भी वैसा ही वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन है और यह है इसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर? और यदि इसको फंक्शन मान रहे हैं तो यह इसका इंटीग्रेशन ये है। क्लियर? तो आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, और फार्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बातें चलती हैं, मैं आपको बता दूं। एक आइलेट से हम करते हैं, आइलेट से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आइलेट का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ ऐसा फंक्शन हमें मानना पड़ता है इसमें जिसका डिफरेंशिएशन उसी में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आ रहा समझ में? किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। आइलेट में भी वही आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए आई इक्वल टू ई पावर एक्स, यहाँ पर -2 इंटू, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पर ई पावर एक्स को क्या मान रहे हैं, सेकंड। चाहे तो पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया और dx आ गया, और माइनस यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 का सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब, तो ये आ गया 2 इंटू यहाँ पर ई पावर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आ गई? अब देखिएगा क्या करेंगे, आई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको होल्ड रखेंगे वैसे क्या वैसा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तो बाहर है ही, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे बोलो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन माना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, इंटीग्रेट करेंगे ई पावर एक्स को, dx आया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आया, इंटीग्रेशन क्या, ई पावर एक्स dx और होल dx आ जाएगा, ये होल dx, करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पर,
होल डी एक्स। ठीक है, फिर क्या है प्लस 2 इंटू, अब देखिए यह तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्या है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, आई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस, यहाँ पर क्या आ गया 2 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स आता है, फिर क्या आएगा बेटा जी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नहीं माइनस, ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स। आया कि नहीं बोलो। तो अब आप देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यह फिर वापस माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से आएगा, आई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आया, और फिर क्या आ गया -2, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स, और यह वाला प्लस 2 ई पावर 2 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये वैल्यू बचा, चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो एक कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। बात समझ में आई आपको। ठीक है, मतलब इसके साथ एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, वही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रब कर दूं इसको, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक्स ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे आपको पता है। सिंपली यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू यहाँ पर ई पावर एक्स को होल्ड रखेंगे, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर अपॉन में एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर लिखते हैं। आपको पता है 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर सकते हैं क्या इसको, और ये लिख दिया डी एक्स। अलग अलग लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो ई पावर एक्स अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर हो गया, और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर आ गया कि नहीं, और ये आ जाएगा डी एक्स। आया कि नहीं बोलो। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन यहाँ ई पावर एक्स ले लो, और यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा, और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर बचा कि नहीं, और ये आ गया dx। बात समझ में आई आपको। अब आपको पता है अच्छे से कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो फार्मूला ये अप्लाई कर दो, या फिर वो फर्स्ट और सेकंड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फार्मूला ही लगा दूं क्या, थोड़ा इजी पड़ता है ना, जल्दी हो जाता है। क्या होता है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फार्मूला क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ये आ गया क्या बच्चों dx। आ गया कि नहीं बोलो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आता है इसका, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इसका मतलब है फंक्शन कौन है गोस्वामी, हाँ, तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस का क्या आ जाएगा आंसर, प्लस का सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो लास्ट में वो जो स्टेप बची थी ना उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, क्लियर। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और यह है dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। क्या करेंगे? खतरनाक लग रहा है दिखने में, नहीं लेकिन है नहीं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ई पावर एक्स मान लिया, और यहाँ पर देखिए हाफ एंगल में वैल्यू रखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो हाफ एंगल में वैल्यू रखना चाहते हैं। तो आपको पता है कि देखो वैसे तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम और सॉर्ट करते हैं इसको, हाफ एंगल में वैल्यू रखते हैं। हाफ एंगल में वैल्यू कौन सी? देखो 1 प्लस साइन के कॉस, साइन के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दूँ, चलेगा क्या? डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर ऐसा कॉस का ऐसा हाफ एंगल वैल्यू रखो कि 1 कैंसिल हो। तो आपको पता है एक ही फार्मूला होता है, कॉस के वैसे 3 फार्मूले होते हैं, साइन और कॉस दोनों में, ओनली साइन में और ओनली कॉस में। तो कौन सा वैल्यू रखें बेटा? महक कॉस वाला रख दें? हाँ, क्योंकि उसमें माइनस बनाता है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बना जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? dx। अच्छा, आपको पता है एक्स बाई 2 क्यों लिया? क्योंकि इससे भी हाफ लेना है, हाफ एंगल इसलिए कह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 to 1 कैंसिल। अब इसको सेपरेट करो, तो ई पावर एक्स तो वैसे ही का वैसा रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से 2 उड़ जाएगा, एक कॉस से कॉस उड़ जाएगा, थोड़ा सा दूर का सोचेंगे तो ऐसे ही होगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर क्या बचेगा? मतलब यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई 2 आया इंटू कॉस एक्स बाई 2 आया, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आया कि नहीं? और dx ऐसा, हाँ बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ गया तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस उड़ गया। तो अब बताइए क्या बचेगा बेटा? ई पावर एक्स अपॉन इसको 1/2 तो बाहर ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा क्या? और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस, बोलो 10 बचा ना, 10 एक्स बाई 2, ठीक है, और ये आ गया dx, आया कि नहीं बोलो? ठीक है, तो अमन यहां पर बोलो बेटा फंक्शन कौन है? अब मैं फार्मूला लगा दूं ये वाला, वैसे आप फर्स्ट और सेकंड मान के भी कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन फार्मूले से भी कर सकते हो। तो अब फार्मूला क्या होता है? ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ये आ गया डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो आप क्या मेरे को ये बता सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन कौन होगा? सेक स्क्वायर एक्स फंक्शन होगा, काहे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 आ जाएगा, हाँ लगाइयो। सेक का डिफरेंशिएशन कब से 10 होने लगा? बोलो बोलो बोलो, इंटीग्रेशन, समझे? और इस केस में यदि आइलेट से चलेंगे तो आइलेट फेल हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ये आ रहा है, मतलब आपको किसको फर्स्ट मानना है? ई पावर एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, तब जाके इसके पास पहुंचेंगे। आया समझ में कि नहीं? और आपको पता है कि फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, मिलेगा। बात समझ में आए आपको? अच्छा, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर क्या 1/2 इसके साथ था, इसके साथ नहीं था, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पर अभी भी ठीक नहीं है, यह ई पावर एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। या फिर एक काम करते हैं, 1/2 इसके साथ था, इसको ऐसा लिखते हैं, ई पावर एक्स कॉमन ले लो, ई पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/2, अब ऐसा लिख लीजिए। अब ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा पूरा पूरा, क्लियर? तो इसका मतलब है ये फंक्शन होगा और ये इसका डेरिवेटिव होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो? ई पावर एक्स फंक्शन कौन है? 10xy2 प्लस का c, ये आंसर है। क्लियर? क्या आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में है भैया ये क्वेश्चन?
आईएमपी मतलब बोले तो वैसे उसका मीनिंग अलग निकाल लेते हैं लोग आगे, इसे मत पढ़ना, पढ़ो, है ना, आईएमपी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संभावित क्वेश्चन है बेटा, मिटा दिया यार, बोला क्यों नहीं? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है, वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 ई पावर x अपॉन x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब। ये लिखा हुआ है i इक्वल टू, मान लिया हमने, क्या करेंगे बेटा बोलो? इसको भी वैसा ही बनाएंगे। आपको पता है, यहां पर ध्यान से समझना बनाने का तरीका क्या है। आपको क्या करना है, i इक्वल टू लेना, इंटीग्रेशन आपको पता है x माइनस 1 को छोड़ दो, e पावर x तो बाहर कर दो। अब आपको पता है कि इसको ऐसा तोड़े ऊपर वाले को कि माइनस x माइनस 1 अलग दिखे और बाकी का वैल्यू अलग दिखे। तो आपको पता है x माइनस 3 है कि नहीं है? x माइनस 3 में 2 माइनस 1 में कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं क्या? 1 माइनस 2 में या 2 माइनस 1 में। तो आपको पता है x माइनस 1 कर दो और माइनस 2 कर दो, डिवाइडेड बाय आ जाएगा x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब। आया कि नहीं बेटा? और ये आ गया dx। तो आप समझ ही गए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर x, यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? dx। अब इससे ये उड़ गया तो बचा क्या? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर x ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब, और ये आ गया dx। आया कि नहीं बोलो? तो फंक्शन कौन और उसका डेरिवेटिव कौन, पहचानो, बोलो। हाँ, ये कम पावर वाला, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ब्रैकेट, और ये आ गया डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी प्लस सी। तो बताओ, डायरेक्ट लिख दूं फार्मूले के अकॉर्डिंग? क्या बनेगा? आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर है बेटा। क्लियर? क्या समझ में आया? अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन, उनको बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पर लिखा हुआ ई एक्स की पावर 3, और यहां पर है dx। सॉल्व करना है, क्या करेंगे भैया? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बहादुर बच्चा? हाँ, फर्स्ट और सेकंड लगा दें, कैसे बोलो? नींद में मत रहो भैया। एक्स क्यू इक्वल टू टी मान लें क्या? एक्स क्यू इक्वल टू टी मानेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी। मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन 3। फर्स्ट और सेकंड मानने से अच्छा है ये ऐसे कर लो। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो और फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो और उलझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई इक्वल टू क्या बन गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? डी टी अपॉन 3, मतलब ई की पावर टी बन जाएगा और ये डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। 1 अपॉन 3 बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ई पावर टी डी टी आ गया। ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ई पावर टी ही होगा, ई पावर टी प्लस सी। टी का वैल्यू वापस कर दीजिए, 1 अपॉन 3 ई पावर एक्स क्यू प्लस का क्या आ जाएगा? सी। ये आपका आंसर है। क्लियर? क्या ठीक है? एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में है। वैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई बार ये 2 मार्क्स में दे देते हैं। सेक एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 10x, क्या करेंगे भैया? और ये लिखा है dx। ठीक है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? खतरनाक टाइप का, खतरनाक दिख जरूर रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पर ई पावर एक्स रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा बेटा? सेक एक्स, और ये आ गया प्लस सेक एक्स इंटू 10x। अब आपको इसमें कोई फंक्शन है और एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, डिफ्रेंसिएशन है।
कौन सा है फंक्शन बोलो? sec x फंक्शन है, क्योंकि sec x इंटू 10x, कैसे sec x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? e पावर x इंटू sec x प्लस c, ये आंसर है। क्लियर? रब कर दें बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मतलब देखो कोई से क्वेश्चन छोटे भी रहेंगे, कोई से बड़े, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। 3 ये बड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा करा रहा हूँ, ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना, पहले मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब मिक्स हैं इसमें। 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx, और ये क्वेश्चन इसलिए और क्योंकि हम करेंगे सभी, तो हमें एक हैबिट भी रहेगी, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं लगेगा हमें। समझ में आया कि नहीं? कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करना है इसको। आपको पता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? क्या होता है? tan होता है, tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा क्या? tan इनवर्स x। लिमिट क्या है इसका 0 to 1। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। i इक्वल टू tan इनवर्स, पहले क्या रखेंगे? tan इनवर्स 1 रखेंगे, फिर माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे। तो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का क्या आ जाएगा? π/4, और इसका आ जाएगा 0। आपको पता है इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि यह डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक ही करना है। समझ में आया? तो इसमें लिमिट दी है, मतलब आपको उसी मतलब जो लिमिट दी है ना, उसके अंदर ही इंटीग्रेशन करना है। आया समझ में? तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/4। यह हमारा फाइनल आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और देखो बेटा, बात यह है कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब इस तरह के इम्पोर्टेंट रहते हैं कि एग्जाम में भले ही नहीं आए अभी तक। समझ में आया? और उनका मतलब सॉल्यूशन इतना इजी रहता है, सॉल्व करना इतना इजी रहता है, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है बस। तो क्या है, जो एग्जामिनर रहता है ना, वो क्या करते हैं कि मतलब वो बच्चे का मतलब IQ देखते हैं, मतलब चेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं जो कभी आए नहीं हैं। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन इजी रहता है। तो वो जानते हैं यदि बच्चे को बेसिक पता है, ठीक है, तो वो किस तरह से इसको सॉल्व करेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, यहाँ पर लिखा 5x पावर 4। इंटीग्रेशन क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 5, x पावर 5 प्लस 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है। यह क्वेश्चन मतलब ऐसा है बिल्कुल जनरली, आपने देखो पहली बार करोगे, यदि कोई बच्चे कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं लेते। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? इसको बस सिर्फ उन्होंने लिमिट लगा दिए है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है, मतलब सॉल्व, कैलकुलेशन भी नहीं है, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं उसमें, बस सॉल्व करना है। बस आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। भले ही आपने, कई बार क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जो आपने कभी नहीं करके देखा, ठीक है, लेकिन आ गया, तो आप उसको जिस जो मेथड है, जो तरीका है, आप करेंगे सॉल्व, तो आंसर तक 100% आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और रटने वालों का कुछ नहीं हो सकता। फिर रटने वालों को बनेगा नहीं, वो तो क्वेश्चन देखेंगे, बोलेंगे हमने करा ही नहीं था, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ऐसा हो जाता है। तो i इक्वल टू, देखो बेटा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, x² प्लस 1, x पावर 5 प्लस 1 को हम t मान लेंगे, तो ये मिलेगा बाहर वाला, पूरा मिल रहा है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर x पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t मान लीजिए। क्या बनेगा, 5x पावर 4 आ गया,
और 1 तो 0 हो गया, और यहाँ पर आ गया क्या, dx, डायरेक्ट लिख देता हूँ, dx इक्वल टू क्या आ गया, dt, आया कि नहीं। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, अच्छा लिमिट चेंज नहीं कर रहा मैं, चाहे तो लिमिट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू रख के, नहीं करना है तो डायरेक्टली टी का वैल्यू वापस कर देंगे अपन, ठीक है, तो बाद में वापस कर देंगे और फिर रखेंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा क्या, अंडर रूट, यहाँ पर आ गया टी और यहाँ पर आ गया डी टी, लिमिट क्या है -1 to 1 ही है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जब लिमिट मैंने चेंज नहीं की है तो टी का वैल्यू वापस देने के बाद हम वही लिमिट लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन रूट टी का इंटीग्रेशन बोलना गोस्वामी, 2 रूट टी, वेरी गुड, 1 रूट टी का होता भैया 2 रूट टी, ठीक है, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 2/3, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2/3 बनेगा, मतलब 1/2, यहाँ पर रूट का मतलब है 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे और 1/2 में 1 अपॉन में ऐड करेंगे, प्लस सी लेंगे नहीं क्योंकि लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 to 1, आई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मतलब क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2/3 बन जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर लिमिट क्या है -1 to 1, क्लियर क्या। अब आप 2/3 तो बाहर कर सकते हैं और टी का वैल्यू वापस दे सकते हैं, तो 2/3 टी का वैल्यू क्या था, x पावर 5 + 1 की पावर कितनी 3/2, लिमिट क्या है बेटा, लिमिट है -1 to 1, क्लियर क्या। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो i इक्वल टू 2/3, अब रखिए 1 रखेंगे तो 1 की पावर 5 + 1 की पावर कितना बनेगा 3/2, आया कि नहीं बोलो। फिर माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा -1 पे पावर 5 + 1 की पावर कितना 3/2, ऐसा, क्लियर क्या। अब सॉल्व कर लीजिए, i इक्वल टू 2/3 आएगा, यहाँ पर क्या आया 1 की पावर 5, 1 + 1 क्या आ गया 2 पे पावर क्या बन जाएगा 3/2 आ गया, माइनस यहाँ पर आपको पता 1 आएगा, 1 में से बन गया 0 की पावर 3/2, इसका तो कोई मतलब नहीं, यही बचा कि नहीं। अब इसको लिख सकते हैं आप, तो 2/3 आपको पता है 3/2 पावर को क्या लिख सकते हैं हम, स्टाइल में लिखना है तो 2√2 लिख दूं, तो 2√2 लिख दूं, मतलब 1/2 पावर है ना, इसलिए 2√2, ये आपका आंसर है भैया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पिछली साल मालूम कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तू सुनो 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया था, आप हंसोगे देख के, बताओ। क्या 1 से 2, हाँ भैया 5 नंबर में ही आया है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, x की पावर 5 dx, एमपी बोर्ड में। अब बताओ ठीक है, कई बार मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन रख देते हैं वो, ये भी बेसिक ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर लिमिट नहीं है तो ये 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, लेकिन लिमिट लगा के वो दे देंगे आपसे बस। और मालूम है बहुत सारे, मतलब जैसे 100 बच्चे रहेंगे ना, 100 में से फिर भी 20 बच्चे ऐसे रहेंगे जो गड़बड़ करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन में, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा रहता है। अब हमारे भाई साहब तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे 2√2 है ना, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं बच्चों, अच्छा इस एक्सरसाइज से ना क्वेश्चन बड़े इजी आने वाले हैं, ध्यान रखिए। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। अब जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्लियर बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, क्या करेंगे भैया बोलिए। हाँ 1/1 + x² को t मान लेंगे, क्या मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करने पर। देखो भैया तुमने आप क्या बोले अब तुम्हारे बारे में, लाला हो तुम, लाला ही हो, है ना। t मान लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 + x² dx इक्वल टू क्या आ गया dt। लिमिट चेंज करें कि वापस दे देंगे,
वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, तो इसका क्या बन गया, i इक्वल टू यहां पर क्या बन गया dt अपॉन क्या हो गया dt आ गया, और नहीं यहां पर tan इनवर्स x के प्लेस पे t और यहां पर आ गया dt, आया कि नहीं। लिमिट क्या है 0 to 1, तो i इक्वल टू क्या बनेगा t की पावर 2/2 लिमिट 0 to 1, क्लियर। अब क्या करेंगे, लिमिट वापस करें, लिमिट वापस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, ये 2 है ना अपॉन में, ये अपॉन में 2 आ जाएगा। लिमिट क्या है बेटा 0 to 1। अब लिमिट अब रखें लिमिट, समझ में आया गोस्वामी। अब सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो हाफ तो मैंने बाहर कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया। लिमिट रख रहा हूं पहले tan इनवर्स में x में 1 रख रहा हूं, तो यहां पर होल स्क्वायर बनेगा माइनस tan इनवर्स 0 ऑफ होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे i इक्वल टू हाफ, यहां पर बोलिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो यहां पर बनेगा π/4 ऑफ होल स्क्वायर बना, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है तो 0 का स्क्वायर बना। तो आपको पता स्क्वायर है तो यहां पर क्या बनेगा π² 16, और 16 दूनी मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू 1/2 इंटू π²/16। सॉल्व करेंगे तो π² 32, ये आंसर 2029 में आया है ये क्वेश्चन। ओह सॉरी 19 है, हाँ 29 तो मैं आगे पहुंच गया, ठीक है। समझ में आया। और पिछली साल एक क्वेश्चन और था, हालांकि मैं उसको करा नहीं रहा हूं, ठीक है, बता दे रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आया था जो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x ब्रैकेट। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, यहां पर लिमिट है 0 to 2 dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं करना, x+2 को t मान लेंगे, ठीक है, और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे, और लिमिट बस ये भी इसी तरह से है जैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन देखा, बच्चों ने बोला कि यार इंटीग्रेशन में ये क्या आ गया, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, कौन से वाले से, आप x के प्लेस पे 2 - x रख के कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, चलो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन ये 2024 में आया था, ठीक है, वैसे अब नहीं आएगा, लेकिन 99% चांस है नहीं आएगा, 1% चांस है कि भाई आ भी सकता है। उन्होंने मेरी बात सुन ली और बोल दिया कि इन्होंने बोला था ना नहीं आएगा तो मैं तो दूंगा। तो देखिए यहाँ पर x√x+2 है, इसको करना है, तो हम यहाँ पर पहले देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा x+2 = t मान लिया, ठीक है। हमें फार्मूला नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा x = t-2 आया, क्या t-2 आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर dx = dt आ गया, वैल्यू रख दो, लिमिट चेंज नहीं कर रहा, बाद में रखो, मतलब तो यहाँ पर क्या चाहें तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या रखेंगे t के प्लेस पे x के प्लेस पे t-2 आएगा, यहाँ पर बन जाएगा √t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, लिमिट है 0 से 2। अब आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए t को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन t√t आ गया, माइनस का 2√t आ गया, लिमिट क्या है और dt, लिमिट है 0 से 2, चेंज नहीं किया लिमिट, ठीक है। लिमिट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कर दूं क्या लिमिट, ना करना, चलो ठीक है। तो i = क्या बनेगा, t की यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 2 क्या बनेगा बताओ, t की पावर 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 2, t की पावर 1/2 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया dt, बात समझ में आई क्या करा, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा 1 ऐड होगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, क्या तो यहाँ पर बन जाएगा 2/5 t की पावर 5/2, यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2। लिमिट क्या है 0 से 2, लेकिन ये लिमिट रखाएगी नहीं क्योंकि t का वैल्यू वापस करेंगे तब रखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i = 2/5, t का वैल्यू क्या था x+2 पे पावर कितना 5/2,
फिर माइनस 2 2 जा 4/3, यहाँ पर x प्लस 2 पे पावर 3/2, और यहाँ आया है क्या 0 to 2। अब लिमिट रखिए आप, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू 2/5, पहले 2 रख रहा हूँ तो 2 प्लस 2 पे पावर 5/2 आया, माइनस 4/3, 2 प्लस 2 पे पावर 3/2 आया, और आपको पता है फिर क्या रखने वाले हैं 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा क्या 2/5, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3, 0 प्लस 2 पे पावर 3/2। ठीक है, अब सॉल्व करिए तो i इक्वल्स टू 2/5, 2 और 2 4 आया कि नहीं, तो 4 पे पावर क्या बन गई 5/2, माइनस यहाँ पर क्या आया 4/3, 4 पे पावर 3/2, ऐसा आ गया। फिर क्या है माइनस, यहाँ पर आ गया 2/5 पे पावर 2 पे पावर 5/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4/3, 2 पे पावर 3/2, आया कि नहीं बोलो। ठीक है, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ है नहीं इसमें, बस सॉल्व करना आना चाहिए आपको। वो क्या है, इस क्वेश्चन को देने का मकसद उनका ये रहता है कि बच्चा बिल्कुल सिर्फ रट रहा है कि मैथ को मैथ की तरह सॉल्व कर रहा है, आता है कि नहीं उसको, बस आपका कैलकुलेशन चेक करवा रहे हैं वो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का मकसद एक है उनका, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 2 जा 4 क्या बनेगा 2/2 है कि नहीं, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, या फिर 2 की पावर 2 करके ये उड़ा दो, कैंसिल भी कर सकते हो, समझ गए ना। तो यहां पर क्या बनेगा i इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा i इक्वल्स टू क्या बना 2/5 इंटू 2 पे पावर कितने बनेगा, 2 पे पावर कितना आ जाएगा बताओ, 2 पे, या फिर इसको ऐसा लिख दूं क्या डायरेक्टली, आपको पता है 2 2 जा 4, मैं वैसे नहीं लिख रहा, सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, इसको लिख रहा हूं 4√4, ऐसा लिख दूं, हाँ 4 स्क्वायर रूट 4, क्यों लिखा 2/2 पावर लगा दी मैंने, समझ गए ना, सबसे सरल तरीका यह करने का। ठीक है, ऐसा ही किया करो। यहां पर बताओ क्या बनेगा, -4/3 4√2, वेरी गुड। अच्छा यहां पर बताओ बेटा -2/5 4√4 आएगा ना, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो यहां पर गुस्सा मत हो बेटा, वही लिखा मैंने। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 2 पे पावर 5/2 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2, यहां पर बताओ बेटा क्या लिखेंगे 4/3 पे 2√2 लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा i इक्वल्स टू 2/5 इंटू 16 इंटू 2 आया क्या, यहां से क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 4 इंटू 2 आया क्या इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद माइनस 2/5 4 इंटू √2 प्लस 4/3 2√2, सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 दूनी 64, 64/5 माइनस 4 4 जा 16 और 2 32/3 माइनस यहाँ पर 8/5 और यहाँ पर क्या आया प्लस 8/3 आया कि नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आया 15, ठीक है, 5 3 जा 3 का और मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 6 3 जा 192 माइनस 5 2 जा 10 150 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। हैंग हो गए अब तो तुम, खत्म हो, ठीक है, पल्ली नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है ना, इनका भी एलसीएम ले ले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको पहले या माइनस प्लस करके ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 एलसीएम आया, तो 5 3 या 15 8 3 24 माइनस का 24√2 आ गया, और यहाँ पर 3 5 या 15 5 8 40√2। हाँ क्या हो गया बेटा, समझ में आया इतना। यहाँ पर बताइए क्या आया, i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 42/15, ठीक है 42 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा
40 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा? 6 बचा पहले तो, फिर 1 बचा, √2/15 कट रहा है क्या? ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा होगा, 3 से कट रहा है, उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, तो आ गया I = 14/5 प्लस का 16/15 √2। ये आंसर है मजेदार क्वेश्चन, मजा आया? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीका बताता हूं। देखिए क्वेश्चन ये क्लियर हुआ, तरीका ये है, सुन लो, अरे भैया सुन लो, इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने दिया मालूम है। देखो क्वेश्चन वो आते हैं एग्जाम में जब सोचने का नजरिया अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करे और आंसर एक ही है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बात समझ में आया आपको? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, ये मान लो मानना नहीं है आपको, नहीं मानना है तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, रब कर दूं इसको, ठीक है? तो देखिए इस तरह से आप इसमें एक फार्मूला लगा रहे हैं, आप तो रट के गए कि हमें ये फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपने फार्मूला भी रटा, उसने क्वेश्चन भी दिया लेकिन आप नहीं समझ पाए। क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) dx = क्या होता है? आपको पता है इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, मतलब इसको ऐसा, इसको इधर लिख देते हैं, उसको उधर, चलो ऐसा लिख दो, f(x) dx है मान लो, तो इसका ये फार्मूला कौन सा होता है जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रगुण बोलते हैं, क्या होता है? f(a - x) dx। ये वाला भी लगा सकते हो, समझ में आया? ये वाला कैसे लगा सकते हो? तो देखो I = क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 0 to 2, x की जगह क्या लिख रहे हैं आप? 2 - x रखेंगे कि नहीं? x की जगह क्या रखेंगे? कंपेयर करेंगे तो x की जगह 2 - x रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - x, और यहाँ पर क्या आया? √2 - x प्लस का 2 आया, क्लियर? 2 - x प्लस 2, यही आएगा। बात समझ में आया? तो यह आ गया आपका dx। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अरे यार इससे तो आ ही नहीं रहा, ये सवाल गलत लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट देख लेता हूं, सवाल तो यही है, x + 2 मान के करेंगे। अच्छा इससे हम करेंगे तो ना यहाँ पर 4 बन जाएगा, -x आया, तो फिर इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, ऐसे ही सर इजी पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या हो गया, चलिए वो फार्मूला लगा के और कठिन बन रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं? इसलिए तो क्या है, मैं सोच रहा शायद डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, 2 + x वगैरह रखेंगे, 2 - x रखेंगे तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब x माइनस का आ रहा है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2 क्या लिखा हुआ है? √sin x अपॉन रूट देखो अपॉन क्या है? √sin x प्लस √cos x, ये लिखा हुआ है और ये dx है बेटा। को क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बोलो, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, है ना? प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कौन सी है बेटा? प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx = क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) और ये आ गया dx। आया कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, समझ गए ना? तो I = माना इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं,
ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 बनेगा। इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, साइन, यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन क्या आया, इंटीग्रेशन साइन कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर आया अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये आ गया dx। क्लियर? क्या आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्या बनेगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा रूट कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर रूट कॉस एक्स, और यहाँ पर आया प्लस रूट साइन एक्स। आया कि नहीं बोलो, या dx आ गया। इक्वेशन सेकंड हो गई। या तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दें क्या, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो बेटा इक्वेशन y इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो 2i आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर क्या बनेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो जोड़ेंगे ना तो अपॉन वाली वैल्यू सेम आएगी, एलसीएम सेम आएगा, तो ये इसके साथ में प्लस में जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ऐसा, और ये आ जाएगा आपका क्या, dx। आया कि नहीं, ये ऊपर वाला नीचे वाला आपस में कट जाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला कट गए, क्या बचा, 1 बचा कि नहीं शिव कुमार जी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx आया, और लिमिट क्या था, 0 से पाई बाई 2 था, तो 2i इक्वल टू आ गया क्या, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, आप सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू आ गया पाई बाई 4 माइनस 0, ठीक है। i इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0 आ गया आपका, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा। आया समझ में, 2 का ट्रांसफर कर देंगे, अच्छा पाई बाई 2 था, सॉरी पाई बाई 2 था, तो यहाँ पर पाई बाई 4 आ जाएगा आंसर, समझ में आया। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो JEE वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, मतलब वो क्या करते हैं, यहाँ पर हर कुछ पावर लगा देते हैं और ये क्वेश्चन दे देते हैं, तो कुछ बच्चे तो जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर पाई बाई 4 आता है, तो वो पाई बाई 4 लगा आते हैं, क्वेश्चन भी नहीं देखते ऊपर, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा आ जाता है। क्लियर? अब इसी पे देखो, पावर कुछ भी लगी हो, 5 पावर हो, 6 पावर हो, कुछ भी n पावर हो, तब भी हमें ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, बात क्लियर। अब एक जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, कराऊं, देखिए एक जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये काफ़ी समय से आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 1 प्लस 10x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना बेटा। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी जो हमने अभी पढ़ी, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज करने का फायदा क्या, मतलब क्यों लगाते हैं इसको, क्योंकि इसको लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है क्वेश्चन में।
आंसर में। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा इजी और हो जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आया i इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू π/4 हो जाएगा, लॉग एज इट इज रहेगा 1 प्लस 10x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस x, और ये आ गया dx। आया कि नहीं बोलो? यहाँ चाहे तो मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मोड ऐसा बनेगा क्या बेटा? ठीक है, ये मोड में भी मोड लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 क्या बना, लॉग, बोलिए 1 प्लस 10 कितना, 10a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10 π/4 इंटू माइनस 10x अपॉन, देखो यहां पर भविष्य ज्ञाता बैठे, आंसर ही बता दियो, या तो वो रट के बैठे होंगे या वो उनको मतलब ज्योतिष वगैरह में विश्वास रखते होंगे, ठीक है, और आता होगा इसलिए उन्होंने आंसर बता दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस क्या आ जाएगा, 10 π/4 का वैल्यू क्या होगा बेटा 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ऐसा आ जाएगा कि नहीं बोलो? ये मोड लगाया और ये dx चलेगा। आपको पता है लॉग को इधर ले आए, ठीक है, मतलब इसको इधर ले आएंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, ले सकते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा। वैसे देखो मोड लगा है तो मोड से ही चलाना, नहीं लगा है तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, या ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, कंफ्यूजन यदि हो रहा हो, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब है क्या, पॉजिटिव वैल्यू आएगी लॉग के साथ में, ठीक है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ बड़ा वाला, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, लॉग i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ कर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग क्या बनेगा बेटा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 10x माइनस, नहीं प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x आया क्या, और यहाँ पर है dx है, क्लियर? क्या होगा, 10 से 10 उड़ेगा, उड़ गया। i इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं भैया। और dx आपको पता है लॉग a अपॉन बी का फार्मूला लगा सकते हैं, a अपॉन बी में क्या होता है, यह लॉग m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n या लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 क्या बन गया बेटा, लॉग 2 माइनस लॉग क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x, और ये आ गया क्या dx। सेपरेट कर दें, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेपरेट करेंगे तो log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लूं तो यहां पर बन जाएगा log 2, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा π/4, और यहां पर बचा क्या 1 dx माइनस इसका मतलब इसको इसके साथ 0 से π/4 क्या बनेगा, log 1 प्लस 10x। सेपरेट कर रहा हूं, मतलब अलग अलग कर रहा हूं, कर दिया। ये आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की तरह दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ही आ गया वैसे का वैसा। तो i इक्वल टू यहाँ पर log 2 लिखेंगे, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है आपका 0 से π/4 माइनस इसकी जगह i लिख सकते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के तरिया 1 के अनुसार, ठीक है। तो 1 को इधर i को इधर ले आएंगे तो 2i होगा, 2i इक्वल टू log 2 इंटू x का इंटीग्रेशन बोले, अरे x का इंटीग्रेशन तो कर दिया, लिमिट रखना है यार, क्या यहाँ पर आ जाएगा π/4 माइनस 0, आया कि नहीं। 2 को उधर ले जाएं तो i इक्वल टू यहाँ पर π/8 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया log 2, यही था। अरे वाह, तुम्हारा ज्योतिष सही है, ज्योतिष तो नहीं दिखता हमें, तो रट्टू दिखता है कि रट लिया होगा तुमने। क्लियर क्या बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस साल चांसेस हैं इसके आने के, समझे? क्लियर बच्चों?
रब कर दूं बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा। देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, आईएमपी का पाप, ऐसा नहीं बोलते नालायको। चलिए आई इक्वल्स टू, देखिए यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या बेटा, पाई बाई टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, क्या 0 to a लिमिट है तो एफ ऑफ a माइनस एक्स, या फिर मतलब x के प्लेस पे क्या रखना है हम, लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट तो लिखी नहीं, लिमिट है 0 से पाई लिमिट है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, त्रिकोण जिसको हम कहते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता है क्या? ठीक है, इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 0 to पाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये आ गया डी एक्स। आया साइन 180 माइनस थीटा, पाई बोले तो 180 माइनस थीटा में क्या आता है बेटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या, साइन थीटा। शाबाश, वेरी गुड, किससे पूछा, ठीक है क्लियर, ये आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, समी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए वाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू, बोलिए इंटीग्रेशन 0 से पाई, बोलिए क्या आएगा, एलसीएम सेम आएगा कि नहीं, तो एलसीएम ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स, क्या बचेगा, ऊपर क्या था x था और यहाँ पर बचा पाई माइनस एक्स, और ये आ जाएगा dx, x से x उड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा पाई को बाहर ले आएंगे तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कैसे, यदि कई बार मालूम, अच्छा मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे दिया उन्होंने इतना, और दे देते हैं कई बार, लिमिट नहीं लगाई उन्होंने, 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स भी हो सकता था, क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे, लिमिट नहीं है, आपको पता परमीकरण करके सबसे सरल होगा ये, रैशनलाइजेशन करके, समझ में आया कि नहीं, तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, टू को इधर ला सकते हैं, चाहे तो लिखना चाहें तो आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या बनेगा बेटा, यह क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये आ गया dx, आया कि नहीं, क्लियर। अब देखिएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या बनेगा 1 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं क्या, और ये आ जाएगा dx। आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और सेपरेट कर दो तो i इक्वल्स टू क्या बनेगा, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया dx। आया कि नहीं, यहाँ पर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पर है पाई बाई 2
इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या बनेगा सेक एक्स इंटू 10x आ गया, क्योंकि एक कॉस 1 कॉस कर दिया और एक साइन अपॉन कॉस, तो 10 बन गया और 1 कॉस क्या बन गया सेक बन गया। इस तरह से आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो 10x, ठीक है। इसका सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब लिमिट रखिए तो यहाँ पर आएगा आई इक्वल टू पाई/2, पाई रखेंगे तो 10 पाई मिलेगा पहले माइनस सेक पाई मिल गया कि नहीं। पहले मैंने क्या लिमिट रख दी, इसमें पाई रख दी है सब में, ठीक है। फिर क्या रखने वाला हूँ, माइनस तो आता है, यह पाई/2 इस तरफ आएगा ही। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 0 रख रहा हूँ इन दोनों में, तो क्या आ जाएगा tan 0 माइनस सेक 0 आया कि नहीं बोलो, ठीक है। tan 180 का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, चलो जो 0 का वैल्यू होता है वो ही होता है वैसे तो। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, इसको आप ऐसा लिख लो tan यहां पर पाई माइनस 0 कर दो, कर दिया क्या, tan माइनस 0 कर दिया, या 90 प्लस 90 पाई/2 प्लस पाई/2 भी लिख सकते थे, समझ गए ना, क्लियर। तो यहां पर इसको ऐसा लिखा माइनस का सेक पाई माइनस 0 लिख लिया, पाई/2 माइनस सॉरी यहाँ पर क्या है पाई माइनस 0, और यहाँ पर क्या है माइनस पाई/2 tan 0 माइनस सेक 0, वैल्यू ही रख दो यहाँ। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और सेक 0 का वैल्यू मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। हालांकि इसको tan 180 प्लस थीटा भी लिख सकते थे इसको, समझ रहे हैं, क्योंकि 180 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 180 ही आएगा। तो यहाँ पर अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए 10 को, तो यह माइनस का tan 0 बन जाएगा, और यह क्या बनेगा सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस सेक थीटा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस सेक 0 बन जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या जाने बनेगा माइनस माइनस प्लस पाई/2 आ गया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा एक याद रखना एक बात, मैंने क्या करा यहाँ पर, ये क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल टू सॉल्व करना है, tan 0 का वैल्यू 0, सेक 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर पाई/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 आएगा, और यहाँ भी क्या है पाई/2 है, पाई/2 और पाई/2 ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा कि नहीं, 2 मतलब पाई। यह है आपका आंसर रहेगा, क्लियर। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखियो। यदि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछूं, आप यदि मेरे से बोलें कि सर इस एक्सरसाइज से आपने कराए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यह बता दो, इनमें भी कम कर दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, वो करना है आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इससे पहले वाला एक वो पावर 5 वाला कराया था, ठीक है, रूट वाला कराया सॉरी, वो करना है, 2 हो गए, एक ये हो गया, 3 हो गए कि नहीं, और एक वो 10 वाला कराया था log 10 वाला, 4 हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।